प्रेज द लॉर्ड आप सबको। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और इस पैशन वीक के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे और हम में से बहुत सारे लोग आने वाले दिन में इस पैशन वीक में कई सारी बातों को प्रभु के वचन से अपने अपनी कलीसियाओं में सीखेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि यीशु जो जीवित परमेश्वर है उसके बारे में इस हफ्ते में आप सब सीखेंगे अपनी कलीसियाओं में, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आशीष देता जा रहा है। आज का पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज मेरी वाइफ मुस्कान मेरे साथ फिर से है। आज हम एक चैट की तरह बातचीत की तरह आपके सामने इस सब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए और इस सब्जेक्ट का नाम है किस बात के ऊपर आप अपने ध्यान को दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज कई बार मसीह जीवन में जब हम मसीह को ध्यान ना देकर किसी और बात के ऊपर ध्यान देते हैं, मेरे प्रियो, हमें जानने की ज़रूरत है उस समय में कि हमारी आंखें कहीं और नहीं जानी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पतरस जब तक यीशु को देखता रहा वो पानी के ऊपर चलता रहा। जब तक उसका ध्यान यीशु के ऊपर था वो पानी के ऊपर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान आंधी तूफान के ऊपर शिफ्ट हुआ, वचन ऐसा कहता है कि पतरस का ध्यान शिफ्ट होने के कारण या पतरस का ध्यान किसी और बात पर लगने के कारण अचानक से वही पानी जिस पर वो खड़ा था वो उसी पानी में डूबने लग गया। और आज इसी बात को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। हमारा ध्यान, आपका ध्यान किस बात के ऊपर लगा हुआ है? क्योंकि जिस बात के ऊपर आप अपने ध्यान को लगाएंगे, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, वो बात आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगी। मैं अपने वाइफ मुस्कान को आगे बातचीत करने के लिए दूंगा कि वो क्वेश्चंस से स्टार्ट कर सके और इस टॉपिक के ऊपर हम वचन से फिर बात कर सकें कि हम क्या क्या आज सीखने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपने ध्यान के विषय में बोला, तो क्या आप स्पेसिफिक वचन से बता सकते हैं कि आप किस बात से बताना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान देना एक फोकस जिसको हम बोल सकते हैं, तो वचन जिस तरह आपने बोला जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है, तो किस आयत को लेकर आप कहना चाहेंगे? ओके, दो आयतों को मैं आपके सामने रखूँगा। पहली आयत जो मैं आज लेना चाहता हूँ वो है फिलिपियों उसका 4 और उसका 8, और इंग्लिश में ऐसा कहता है, फाइनली ब्रदर्स, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is commendable, if there is any moral excellence and if there is any praise, dwell on these things. कुछ और ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगे तो बोलेगा think on these things. अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो उसको तो उसका हिंदी में ऐसा लिखा है कि फिलिपियों 4 का 8 में ऐसा लिखा है कि निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। राइट। आपके हिंदी में एक्चुअल वर्ड आया ध्यान लगाना। ठीक है। और इसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज पौलुस बहुत परफेक्टली, अगर आप फिलिपियों की थोड़ा ऊपर की आयतों को पढ़ोगे तो आप देखो वहाँ पर वो बात कर रहा है 7 आयत के अंदर कि द पीस ऑफ गॉड दैट सरपासेस ऑल थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट। और उसके ऊपर और थोड़ा जाओगे तो कह रहा है डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। आप अगर टेक्स्ट के फ्लो को समझें, वरी के बारे में वो बात कर रहा है और कह रहा है तुम्हारा सारा प्रार्थना प्रभु के सामने लेकर आओ धन्यवाद के साथ। 7वीं आयत में कहता है जब तुम धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करोगे, अपने पिटिशंस को प्रेजेंट करोगे, अपने अंदर जो बातें चल रही है उसको जब प्रभु के सामने रखोगे, तो परमेश्वर का जो शांति है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, जो तुम्हारे विचारों के ऊपर आ जाएगा। और उसका फ्लो 8वीं आयत में वो ये कह रहा है कि जो भी अच्छा है, जो भी भलाई को उत्पन्न करता है, जो भी आदर के योग्य है, जो भी मॉरल एक्सीलेंस में या प्रेज के सोचने के लिए है, उन बातों के ऊपर ध्यान दो। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग ये है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर।
हमारे पास चॉइस है सोचने की, ठीक है। प्रभु ने हमें चॉइसलेस नहीं बनाया। शुरुआत से बिब्लिकली आप फाउंडेशन देखेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य के सामने, आदम के सामने चॉइस उठा के रख दी, इस पेड़ से मत खाना, बाकी सब पेड़ से खा सकता है, पर चॉइस तेरी है, राइट। वैसे ही आज भी जब मैं दुष्टात्मा के चंगुल से निकल के आता हूं या दुष्टात्मा के सोच से निकल के आता हूं, तो प्रभु मेरे माइंड को फिर से फ्री कर देता है राइट चॉइसेस कॉन्स्टेंटली लेने के लिए, ताकि मैं उसके साथ लगातार पार्टनर करता चला जाऊं। ठीक है। नाउ एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो भी व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है वो खुलकर नहीं सोच सकता, बिकॉज वो दुष्टात्मा उसके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगी, और उस इन्फ्लुएंस के कारण वो थॉट्स में फ्रीडम एक्सप्रेशन में जा ही नहीं पाएगा, खुली हुई सोच में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो ऑपरेशन में उस दुष्टात्मा की सोच के अंदर ही डिसीजन मेकिंग करेगा। बट जिस दिन जॉन 8 उसका 38 के अंदर शायद ऐसा लिखा हुआ है कि जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है, राइट। तो अगर यीशु ने मुझे आजाद किया, जिस दिन मैंने यीशु को मेरे अंदर बुलाया और कहा प्रभु आप मेरे मन के अब स्वामी हो, उस दुष्टात्मा के चंगुल से मुझे और आपको आजाद कर दिया गया, और अब यीशु ने धार्मिकता की सोच के साथ पार्टनर करने के लिए मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए एक पावर दे दिया कि जोशुआ सही ये है, गलत ये है, अब तुम चुनाव करो कि तुम किसके साथ पार्टनर करोगे। पाप ये है, धार्मिकता ये है, तुम चुनाव करो तुम किसके साथ पार्टनर करोगे। और जब भी मैं अपने फोकस को सेट करता हूं, ये हमेशा ये दो ट्रेजेक्टरीज के बीच में, या तो मैं पाप के ऊपर फोकस करूंगा और उसी के बारे में सोचूंगा, या तो मैं मसीह यीशु पर फोकस करूंगा और कॉन्स्टेंटली उसी के ऊपर अपना ध्यान दूंगा। और पौलुस बेसिकली फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को यही कह रहा है कि जो भली बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो शुद्ध बातें हैं, जिन बातों के अंदर परमेश्वर की महिमा है, इन बातों पर ध्यान दो, राइट। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट यहां से मैं सेट करना चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज जो आप सोचेंगे उस बात को आप ध्यान देकर के अपने जीवन में बढ़ावा देंगे, राइट। पौलुस के अगर फिलिपियों 4:6 से लेकर 8 तक उसके फ्लो को समझें, तो मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, ठीक है, और ये परेशान व्यक्ति प्रभु के सामने अपने मन को खाली करना शुरू करता है, ठीक है। कहता है डू नॉट बी एंग्शियस बट लेट योर पिटिशंस बी मेड नोन थ्रू प्रेयर एंड सप्लिकेशन बिफोर गॉड। तो ये व्यक्ति प्रभु के सामने अपने हृदय को खाली करना शुरू करता है। प्रभु मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, प्रभु मैं इस बात से होके गुजर रहा हूँ, प्रभु मैं ऐसे होके जा रहा हूँ, ऐसे होके जा रहा हूँ, ऐसे होके जा रहा हूँ। और साथ में जब आते हैं तो जब उस व्यक्ति का मन खाली हो जाएगा तो वचन कह रहा है कि प्रभु का पीस उस प्रार्थना के द्वारा जब उस व्यक्ति का मन खाली होगा तो उस व्यक्ति को आके भर देगा। नाउ पीस आपके अंदर आ गया, करेक्ट, क्योंकि आपने अपने मन को प्रभु के सामने खाली कर दिया। पर प्रार्थना के कमरे से निकलने के बाद इस पीस को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेक द चॉइस ऑफ थिंकिंग राइट। अगर आप वो चॉइस नहीं करोगे तो आप दोबारा उस पिटिशन के बारे में सोचने लग जाओगे और फिर आप डाउट में चले जाओगे, और डाउट से फिर आपका मन ये बोलेगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना ही नहीं है। इसलिए किस बात की ओर आप अपना ध्यान लगा रहे हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप बार बार एक आयत को कोट कर रहे थे, तुम्हारी विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ में उपस्थित की जाए। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन करते हैं, वो प्रभु के साथ सामने धन्यवाद के साथ में उपस्थित किया जाए। और मैं जानती हूँ जब आप लोग इस बात को सुन रहे हैं, प्रभु का शांति आपको इस वक्त में भर रहा है। आमीन। सो आप जिस तरह बोल रहे थे कि ध्यान जिस पर हम लगाते हैं, और आपने बहुत अच्छी से आयत को 4:8 को फिलिपियो 4:8 के द्वारा आपने बताया। तो जैसे आपने कहा हम ध्यान देते हैं, हमारे पास चॉइसेस है, तो क्या आप अपने लाइफ में
इसको कैसे मेंटेन करते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। कई बारी लोगों से जब मेरी बात होती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में शैतान ऐसा काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा ऐसा काम कर रही है। और कई बारी हम प्रभु के साथ चलते चलते बहुत सारी बारी हम शैतान के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है, पर इसको हम कैसे प्रभु के वचन के साथ साथ कैसे, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैं ऑब्वियसली अपनी लाइफ से एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन यीशु का एग्जांपल मैं सबसे पहले कोट करूंगा। यीशु मसीह दुष्टात्माओं के कॉन्शियसनेस में नहीं जीता था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की लीडिंग और पिता के कॉन्शियसनेस में कॉन्स्टेंटली जीता था। अगर आप चारों गॉस्पेल्स को अच्छे से स्टडी करें इसी टॉपिक को लेकर, तो आप ये देखेंगे कि जब परसिक्यूशन आया, लोगों ने यीशु को सताया, तब भी उसका ध्यान पिता की ओर था। जब उपवास करने की बात आई, तब भी उसका ध्यान पवित्र आत्मा की ओर था। जब शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, तब भी उसका ध्यान, आखिरी परीक्षा में कहता है मैं केवल अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा, तब भी उसका ध्यान पिता की ओर था। नाउ मुझे नहीं पता ये चर्च के अंदर कॉन्टेक्स्ट कहां से आया कि हमें शैतान की ओर ध्यान देना है। जरूर पॉल कहता है इफिसियों के 6 अध्याय में कि हमारी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है। दैट इज ट्रू, कंप्लीटली ट्रू। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही मैं आंख बंद करूं मुझे शैतान दिखाई दे। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसे ही आंख बंद करूं मुझे 4 दुष्ट आत्माएं कमरे में दिखाई दें। अरे भैया, 4 स्वर्गदूत जो तुम्हारे साथ है उनको भी तो देखो ना। प्रभु ने आपको जो आत्मा दिया है उसको भी देखो, आपके ऊपर जो अभिषेक दिया है उसको भी देखो। जब मैं परमेश्वर के लिए कॉन्शियस हो जाता हूं, मैं हेवन की एक्टिविटी को, जो स्वर्ग में प्रभु मेरे लिए कर रहा है, मैं उसको करने लगता हूं। तब मैं पता है कैसा जीवन जीने लगता हूं। यीशु को लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कहता है जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वो करता हूं। आप क्या देख रहे हो कि पिता कर रहा है? आप क्या देख रहे हो कि पवित्र आत्मा कर रहा है? क्योंकि जो चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे, अगर पिता के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको हेवन की एक्टिविटीज दिखाई देने लग जाएंगी। अगर आप शैतान के ऊपर ध्यान दोगे तो पहले आप वॉरफेयर करोगे, उसके बाद आप उस दुष्ट आत्मा को बांधने के बाद फिर आपको महसूस होगा कि स्वर्ग वहां है। कई बार, नाउ टेक नोट ऑफ दिस, मैं जो टीच कर रहा हूं इस टीचिंग में भी मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा, मान लो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं किसी से मिला और अचानक मुझे पवित्र आत्मा बोलेगा, जैसे उस व्यक्ति ने मुझे बोला भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो, तो पवित्र आत्मा अचानक बोलेगा जोशुआ यहाँ पर एक डिमोनिक स्ट्रॉन्गहोल्ड है, इसको ब्रेक करो और फिर उसके बाद मेरा फ्रीडम रिलीज करना। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये होता है। बट क्या मैं कॉन्स्टेंटली दुष्ट आत्माओं के बारे में ध्यान देता हूँ? मैं बोलूंगा नहीं। इवन कई बार मैं ऐसी जगहों में गया हूं जहां पे बहुत हेवीनेस फील हो रहा था, शरीर में और इवन आत्मा में भी बहुत ज्यादा हेवीनेस फील हो रहा था, पर पवित्र आत्मा ने बोला यहां पर ओपन हेवेंस को डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि जब मेरे अंदर यीशु रहता है, मैं खुले हुए स्वर्ग के अंदर जीना चाहिए। और जब मैं वहां जीने लगता हूं, ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्शियस शिफ्ट हो जाता है कहां पर? यीशु की ओर। नाउ अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। जब हमारी शादी हो रही थी लास्ट ईयर, तो शादी के दिन के 7 जून के दिन के 2 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम के अंदर मैंने ऐसा देखा कि मैं कुछ जवानों के साथ एक कमरे में बैठकर उन जवानों को शिक्षा दे रहा हूँ। और शिक्षा देते देते बाहर के दरवाजे पर कुछ मध्य आयु के लोग आए और बड़ी आयु के लोग आए। और ये मध्य आयु के लोग कुछ नारा लगा रहे थे क्योंकि इनका मन पहले से अशांत था, और इन्होंने गेट खटखटाया और ये लोग मुझे ढूंढने लगे। मुझे ढूंढने के बाद इन जवानों ने, जो मेरे साथ कमरे में थे, इन जवानों ने, और उनमें से एक बूढ़ी स्त्री भी थी, उसने मुझे छुपा दिया ताकि ये लोग मुझे ढूंढ ना सके। पर अचानक से ये लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करे, ये लोग मुझे ढूंढे। उतनी देर में मैं बाहर निकला और एक जीप में बैठकर कुछ जवानों के साथ वो मुझे लेकर जा रहे हैं ताकि ये लोग मुझे पकड़ ना सके। ना 2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया, तो मैं प्रार्थना करने लगा क्योंकि ये ऐसा भी मैं इंटरप्रेट कर सकता था कि ये डिमोनिक ड्रीम है कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रभु ने मुझे बोला ये मध्य आयु के जो लोग हैं,
ठीक है, प्रभु ने उनकी एज मुझे हाईलाइट की, और ये जो जवान लोग हैं उनकी एज हाईलाइट की, और प्रभु मुझे ये बोला जवान तेरे साथ खड़े रहेंगे, मध्य आयु के लोगों के बीच में मतभेद होगा। बस ये 2 चीज प्रभु ने मुझे उस दौरान स्पेसिफिकली बोली। 6 तारीख को जब हमारा हल्दी का फंक्शन चल रहा था, 5 को मुझे सपना आया, 6 को जब हमारा हल्दी का फंक्शन चल रहा था, अचानक से मेरे परिवार के 2 लोगों के बीच में कुछ बात को लेकर के शब्दों को लेकर बहस हो गई, और वो बहस इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई का मोड़ लेने वाली थी। लेकिन कुछ जवान जो मेरे ही परिवार के हैं, वो जवान उन बड़ों के बीच में आ गए, और उस बीच बचाव में उन जवानों ने उन बड़ों को अलग किया और उनको बैठकर समझाने लगे। और जब मैं अपने रूम में जा रहा था तो मेरा मन उदास था, लेकिन प्रभु अचानक से बोला, मैं नहीं चाहता कि तू इस बात की ओर ध्यान दे, मैं ये चाहता हूँ कि तू इस बात की ओर ध्यान दे। मैंने तुझे ये बातें पहले ही बता दी थी, लेकिन तू इस बात की ओर ध्यान दे कि मैं तेरी शादी को ब्लेस करूँगा। और लिटरली मैंने जो सपने में देखा था, जवान मेरे साथ खड़े होकर शांति को लेकर आ रहे हैं, पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ठीक है, वो मतभेद में हैं, आपस में मतभेद में है ना। पूरी तरीके से ऐसा हो सकता था कि मैं ये सोचूं ये दुष्ट आत्माओं ने किया, ये मेरे साथ होने वाला है ऐसा कुछ राइट। तो ऐसा मैं हो सकता था कि यार मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ओ माय गॉड दुष्ट आत्माएं आ गई हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं। और पता है, आप जैसे ही दुष्ट आत्माओं की ओर कॉन्शियस करोगे ना, वो पीस चला जाएगा, पीस अंदर से खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे बताओ। क्यों? अब मैं डर गया हूं, राइट, अब मैं डर चुका हूं। लेकिन जब आपको पता है कि यार शैतान मेरे पैरों के नीचे है, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है और मुझे एक विजयी जीवन दिया है, जब मैं वो सोचना शुरू करता हूं कि यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा काम कर रहा है और हर एक परिस्थिति के अंदर यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा महिमा के कार्य को प्रकट कर रहा है, तो पता है क्या होता है, मैं उस सोच में जीने लगता हूँ कि यीशु जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है। और जब मैं यीशु पर ध्यान देना शुरू करता हूँ, थिंक अबाउट दीज थिंग्स, व्हाटएवर इज ट्रू, व्हाटएवर इज लवली, व्हाटएवर इज प्योर, इन बातों के बारे में सोचना शुरू करो। और जैसे ही मैं उन बातों के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, उस पूरी परिस्थिति में प्रभु का पीस जो मेरे ऊपर है वो कांस्टेंट हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि परिस्थिति बाहर खराब होगी पर अंदर से आप आनंद से भरे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका ध्यान कहाँ है। यीशु की मृत्यु को आप देखो, यीशु सबसे मुश्किल चीज करने जा रहा है, अपने जीवन को कुर्बान देने जा रहा है, पर इब्रानियों उसका 2 कहता है कि वह आनंद जो उसके आगे रखा था, उस आनंद के लिए उस क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। दैट मीन्स जब वो क्रूस उठा के चल रहा था, उसके शरीर में बहुत पीड़ा थी, लेकिन मन के अंदर एक ही बात थी, मैं पिता की सिद्ध इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। और उस जगह अटेंशन देने के कारण, ध्यान देने के कारण, यीशु मसीह उस पूरे प्रोसेस में पिता के साथ फेथफुल रहा। आमीन। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वाह। मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है ना। पहला यूहन्ना 3 आई थिंक 4 के 4 में ऐसा लिखा है कि जो मेरे अंदर है वो बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा है उससे जो बाहर इस संसार में। और मुझे आप जब ये बातों को शेयर कर रहे थे तो मुझे दाऊद की स्टोरी याद आ रही थी कि दाऊद के आगे इतना बड़ा गोलियात तो था, लेकिन वो गोलियात पर ध्यान नहीं देते हुए कहता है कि मेरा परमेश्वर महान है और वही यहोवा के नाम से मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उसको पता था परमेश्वर मेरे साथ है और ये चीज़ें कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता था मेरे अंदर जो है वो सामर्थ्य है। बहुत अच्छे से आपने बताया ध्यान के विषय में। जब आप ड्रीम को बता रहे थे और आपने जब बताया कि प्रभु ने ऐसे आपको इस तरह से रिवील किया, ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। कैसे हम पवित्र आत्मा की सहायता लेकर सही इंटरप्रिटेट करें कि क्या चीज़ प्रभु हमें बता रहा है। ओके, इसके पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, आप इस क्वेश्चन को होल्ड ऑन करके रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा मूसा के समय 2 लोगों पर उतरा और क्रिएटिवली उन्होंने मंदिर का काम किया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर रहा है। आपकी क्रिएटिविटी कर्स्ट नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी बंधनों में नहीं है और आपकी क्रिएटिविटी बंधी हुई नहीं है। स्वर्ग से
कई लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिव डिजाइन्स प्रभु दे रहा है। और हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री में ना भी हो, आप एक नॉर्मल डिजाइनर हो किसी के लिए, बट डिजाइन्स को आपके ऊपर प्रभु डाउनलोड कर रहा है। नई इमेजिनेशन को मैं देख रहा हूं प्रभु कई लोग के ऊपर रिलीज कर रहा है। आप ये सोच रहे थे शायद पहले कि मेरा इमेजिनेशन जो है वो गलत है, लेकिन आपका इमेजिनेशन अगर वचन के ऊपर बंधा हुआ है, मैं बता रहा हूं आप सही इमेजिन कर रहे हैं, और वही आपके विश्वास को बढ़ाता जाएगा। वचन के ऊपर बनी हुई इमेजिनेशन आपके विश्वास को बढ़ाती जाएगी। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ इस समय बहुत स्ट्रांगली कि जिस प्रकार मूसा के समय में उन 2 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन्हें डिजाइन मूसा को समझाया था, पर डिजाइन की मेकिंग उन लोगों ने करी, एक विजडम उनके ऊपर उतरा, ऐसे ही विजडम आपके ऊपर उतर रहा है। अब आप बोलेंगे भैया विजडम क्या है? प्रभु जो नॉलेज देता है उस नॉलेज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए विजडम चाहिए। और आपके ऊपर जो उतर रहा है, जो क्रिएटिव थॉट्स उतर रहे हैं, वो नॉलेज जो नया आ रहा है, उस नॉलेज को पूरा प्रैक्टिकली इस दुनिया में करने के लिए आपको विजडम चाहिए। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कईयों के ऊपर वो विजडम उतर रहा है, जहां आप स्वतंत्रता से सोच पाएंगे। और अगर ऐसा कोई भी है जो मुझे देख रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप खुलकर नहीं सोच पा रहे हो, तो यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर आज़ादी को बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपके थॉट्स को, आपके इमेजिनेशन को आज़ाद होने के लिए कहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप खुलकर प्रभु में नए सपने देखोगे, नई बातों को इमेजिन करोगे, और मसीह का मन जो आपके अंदर है, मसीह का मन जो कलीसिया के ऊपर आत्मा के द्वारा उंडेला गया, उस मन को आप रिसीव करोगे, क्योंकि आप अब और किसी भी दुष्ट आत्मा के कब्जे में नहीं हो। यीशु आपके अंदर है और यीशु आपको नई वचन की सोच में सोचने के लिए तब्दील करता जा रहा है। वाह, थैंक यू लॉर्ड। कुछ देर क्यों ना बस उसको धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को, अपनी आंखों को बंद कर बस उसको धन्यवाद दें। ओके, सो आप क्वेश्चन पूछने वाले थे मुझसे कुछ? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि कई बारी जब कई लोग प्रार्थना करवाते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं ना लोगों को। जस्ट ठीक है, मैं एक टेस्टमनी बताना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक सिस्टर का कॉल आया था, और क्योंकि उन्होंने अपना नया घर शिफ्ट किया है, तो वो मुझसे बोली कि सिस्टर, हमने जहाँ पर बोरिंग के लिए जहाँ पर खुदाई स्टार्ट करवाई है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, और हम सुबह से लेकर रात हो गई है ट्राई कर रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आया। और किसी से उन्होंने प्रॉफिट से कॉल पे प्रेयर करवाई, तो उन्होंने कहा कि ये जगह बांधी गई है और इसीलिए पानी उस जगह पे नहीं आ रहा है, दूसरी जगह गड्ढा खोदो। उन्होंने फिर दूसरी जगह जब गड्ढा खोदा तो शायद तब भी पानी नहीं आया, और सिस्टर अंदर से बड़ी दुखी हो गई थी कि मम्मा लोग, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि शैतान बांध के रखा है, दुष्ट ने ये चीज़ें की और वो हमें खुश नहीं देखना चाहते। ऐसा सुन रही थी। मैं कुछ टाइम शांत रही और मैंने कहा, क्या कहना चाहते हैं आप पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा ने बोला, मैं यहाँ पर इसी जगह पर काम करूँगा। और प्रभु ने ऐसा बोला कि आज शाम को ही, क्योंकि मैं जीवन का झरना हूँ, मैं सोता हूँ, और बस ऐसा लगा कि सिर्फ पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। यीशु जो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है कि वो सोता है, वो हमारे अंदर में हमेशा बहता है। स्त्री से कहता है, सामने स्त्री से, कि मैं वो जीवन का जल हूँ। तो मुझे सडन ऐसा लगा कि जीवन का जल यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह ही वो सोता है, अभी वो बह रहा है। और सडन जब ऐसा रिलीज किया, शाम को उसका कॉल आता है कि प्रभु ने काम कर दिया है, और जहाँ से पानी नहीं आ रहा था वहाँ से पूरा अद्भुत तरीके से फ्लो आ रहा है और पानी बह रहा है। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये टेस्टमनी से मैं क्या बताना चाहती हूँ, कई बारी जब ऐसा सुनते हैं हम कि दुष्ट ने ये बांधा है, शैतान ने ये बांधा है, तो हम इस चीज़ में कई बारी अपने ध्यान को उधर लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करें उस जगह पर, क्योंकि हम उसी तरफ सोचते हैं और फिर वही चीज़ बढ़ती जाती है हमारे अंदर में। तो हम क्या करें उस टाइम पे अपने फोकस को शिफ्ट करने के लिए? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैंने पहले ऐसा किया है। मैं जब इन बातों को नहीं समझता था तो मैं भी यही सोचता था कि जो गलत हो रहा है वो शैतान कर रहा है, जो अच्छा हो रहा है वो प्रभु कर रहा है, राइट?
पर जब मैं वचन को पढ़ने लगा और इस वचन को मैं समझने लगा तो मुझे समझ में आया कि कई बार लोग अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ हुए हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा हाईलाइट कर कर वचन को तोड़ मरोड़ कर देते हैं, ठीक है। और मैं वो समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने वो पहले किया है, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह गया तो हम 4-5 लड़के गए थे और उस समय तो लाइक मिनिस्ट्री भी नहीं थी, मैं एक बैंड में प्ले करता था और हम सब फ्लोर पर सोए थे एक हॉल के अंदर। तो एक भाई को डर लगा, बोला यार देखो छत पे कोई चल रहा है, क्योंकि छत रात में ऐसा ऐसा हो रहा था, फ्लेयर मार रहा था छत थोड़ा सा। तो क्योंकि वो बंदे ने बोला तो मुझे कोई अथॉरिटी बिलीवर की पता ही नहीं थी, तो मैं रात भर ढंग से सोया नहीं और मुझे सुबह बुखार आ गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं और दुष्ट आत्माएं मुझसे सामर्थ्य हैं, यू नो, क्योंकि मुझे वचन से अपनी अथॉरिटी नहीं पता थी। पर अब अगर मुझे ऐसा लगता है अच्छा यहाँ पर दुष्ट आत्मा है, वो सीलिंग हिल रहा है, तो अब मुझे ऐसा लगता है यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूँ। क्यों? मुझे अधिकार दिया गया है। मुझे यीशु के अंदर अधिकार दिया गया है, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा। यीशु ने कहा इस पृथ्वी का, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, पूरा अधिकार। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ का इस सेक्शन का अधिकार यीशु के पास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा अधिकार दिया गया है, ठीक है। और फिर कहता है जाओ सुसमाचार सुनाओ, और उस सुसमाचार का एक बहुत बड़ा पार्ट है हीलिंग और डिमोनिक डिलीवरेंस। और भैया क्या आपके साथ डिमोनिक डिलीवरेंसेस नहीं हुए हैं? मैं बोलूँगा बहुत बार हुए हैं। बहुत लोग आए, हाथ रखा, प्रार्थना किया, डिलीवरेंस हो गया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग यही है, जब आप वचन को जानोगे तो आप अपने कॉन्शियस को, शैतान को और दुष्टात्माओं को नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वचन ने अपना खुद का, जिन्होंने वचन लिखा उनका कॉन्शियस कभी शैतान के ऊपर था ही नहीं। उनका कॉन्शियस कॉन्स्टेंटली एक बात पे था, पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है, पिता मुझसे क्या कह रहा है। जो टेस्टमनी अभी आप शेयर कर रहे थे, उस टेस्टमनी के अंदर पूरा फोकस क्या था? पवित्र आत्मा आप क्या कह रहे हो, पानी निकलेगा कि नहीं, आप बताओ, ठीक है। जब मैं ये कहता हूं शैतान ने उसको बांध रखा है, मैं पता है बेसिकली क्या कह रहा हूं, शैतान ज्यादा पावरफुल है उससे जो मेरे पास है। और मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट अपने आप में गलत है, और ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी बाइबल के आधार पर नहीं है। पर जब मैं ये सोचता हूं पवित्र आत्मा मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझे बताओ इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको पवित्र आत्मा बोले ये दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रहा है, इसको बांध दो, कर देना, नो प्रॉब्लम। पर अगर पवित्र आत्मा आपको बोले इस जगह पर हाथ रख के प्रार्थना करो, हो जाएगा। हमारे यहाँ पास्टर राजेश हैं, मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था तो उन्हें गांव से न्योता आया, वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत नीचे नीचे बोर करने के बाद भी पानी नहीं आता, और ये अभी से नहीं है, सालों से उस गांव में प्रॉब्लम है। भैया प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने उनको बोला एक स्पेसिफिक जगह पर तू हाथ रख के प्रार्थना कर। और जब उस फैमिली ने, गांव की फैमिली ने वहां पर बोरवेल से खुदाई करवाई, ठीक है, तो वहां पानी आ गया। ना इंटरेस्टिंग बात यह है, पास्टर राजेश क्या कर सकते थे, क्या क्या कर सकते थे, ये पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ। वो क्या जमीन पे हाथ रख के कह सकते थे हर एक कर्स टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा यहाँ से छोड़ के निकल जाए, हर एक बात ऐसी हो जाए, हर एक बात ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु से सुनकर कार्यों को करता है वो कॉन्फिडेंटली रिजल्ट्स को देखेगा, क्योंकि जब वो कार्य हो भी जाएगा ना, वो व्यक्ति दोबारा प्रभु के पास जाएगा, बोलेगा प्रभु आपने बोला था, ये कार्य कर दिया। आप याद करो यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जब चेले यीशु के नाम से अलग अलग जगह कार्य करने लगे, ठीक है, तो चेलों को यीशु कहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ अगर वो कामों को तुम करने लगो, ठीक है, तो उतना बहुत है, राइट। अगर यीशु मुर्दों को जिंदा कर रहा था, अगर वहां तक आप पहुंच गए हो, वेरी गुड, कीप इट अप। अगर यीशु दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ा रहा था, वहां तक आप पहुंच गए हो, वेरी गुड, कीप इट अप। यीशु हीलिंग कर रहा था, वहां तक आप पहुंच गए हो, वेरी गुड, कीप इट अप। अगर गॉस्पेल प्रचार करने की बात है, वहां तक आप दूसरों को गॉस्पेल प्रचार करने लगे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। उसको करते जाओ जब तक प्रभु आपको नए लेवल पर ना लेके जाए, जब तक प्रभु आपको नया चैलेंज ना दे।
और वही है सीक्रेट प्रभु की ओर कॉन्स्टेंटली ध्यान रखने का। नाउ इस पॉडकास्ट को एंड करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपके जहन में डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं देना चाहता ये बोलकर कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। मैं आपको ये टीच करना चाहता हूँ कि आपको कॉन्स्टेंटली किन बातों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप उन बातों पर ध्यान देंगे तो कॉन्स्टेंटली मसीह का पीस आपके ऊपर बना रहेगा। कॉन्स्टेंटली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कॉन्स्टेंटली वो पीस बना रहेगा और उस पीस से आप ब्रेक होकर नहीं जाएंगे। ठीक है। नाउ हाँ, उससे पहले जस्ट क्योंकि आपने ड्रीम का टेस्टमनी जब अपना शेयर किया, पता नहीं कॉन्स्टेंटली पवित्र आत्मा इस बात को अंदर डाल रहा है कि कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या हमको सपनों पर भी ध्यान देना है अपने। तो ये चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? डैनियल और जोसेफ दोनों के लाइफ को अगर आप स्टडी करोगे, दोनों एक ही बात बोलते हैं, ड्रीम्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बिलोंग्स टू गॉड। राइट, ठीक है। उसका माने क्या है? सपना प्रभु की ओर से आता है, सपने के अर्थ भी प्रभु की ओर से आते हैं। नाउ इफ यू हैव अ नेगेटिव ड्रीम, हो सकता है आपको नेगेटिव ड्रीम आए, स्वर्गदूत आया, जोसेफ को बोलता है उठ, अभी मरियम को लेकर और यीशु को लेकर यहां से निकल जा, क्योंकि राजा 2 साल से नीचे के बच्चों को मारने पड़े। नेगेटिव ड्रीम था, पर देखिए उस ड्रीम में डायरेक्शन था, वार्निंग के साथ डायरेक्शन था। तुझे ये नहीं करना है, पर तुझे क्या करना है आगे ये मैं बता रहा हूं। अगर मैं ये कॉन्शियसनेस में आ जाता हूं कि मेरे सपने, क्योंकि अब मैं प्रभु का हो गया हूं, मेरे सपने भी प्रभु के हो गए हैं, और पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 16 आयत ऐसा कहती है कि वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। कुरिन्थ की कलीसिया को बोल रहा है हमारे अंदर, दैट मीन्स द होल चर्च, सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, ये पूरी कलीसिया को लेटर लिखा है। सो वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, दैट मीन्स द चर्च हैज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, आप सब मसीह को ऑलरेडी जानते हैं और आप एक कलीसिया के हिस्से हैं, तो आपके अंदर मसीह का मन है कलेक्टिवली। ठीक है। अब उसको इंडिविजुअल लेवल पे लेकर आते हैं, क्योंकि पर्सनली भी मैं प्रभु से कनेक्टेड हूं और आप भी कनेक्टेड है, तो मेरे और आपके अंदर भी मसीह का मन अब आ चुका है। राइट। और अगर वो मन आ चुका है तो अब मेरे ड्रीम्स भी प्रभु के, और उस ड्रीम के इंटरप्रिटेशंस भी प्रभु के हाथ में। नाउ हो सकता है आपके दिमाग में कई बार ऐसा कोई ड्रीम आए कि हाँ यार, मुझे ऐसा लगा कोई ड्रीम के अंदर मुझे परेशान कर रहा है। मैं सिंपली यही बोलूंगा, सुबह उठो, प्रभु के पास जाओ, प्रभु के चेहरे को खोजो, प्रभु इसका अर्थ क्या है। एक चीज और हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि ड्रीम्स की बात चल रही, कई बार पास्टर को कॉल लगाकर हम पूछते हैं, मैं अच्छा समझता हूँ उसको, पर मैं ऐसा भी समझता हूँ कि हमको पर्सनली प्रभु के पास जाकर कई चीज़ों को पूछने की ज़रूरत है। पास्टर्स के पास जाइए, कन्फ्यूजन्स को लेकर जाइए, वचन से रिलेटेड डाउट को लेकर जाइए, जो ड्रीम नहीं समझ में आ रहे हैं पास्टर्स के साथ बैठकर प्रार्थना करिए, पर उसको एक हैबिट ना बनाइए जहाँ पर आप खुद प्रार्थना करना बंद कर दें और केवल पास्टर्स के ऊपर आश्रित हो जाएं। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पास्टर्स के पास ना जाएं, ना ना ना, आप एक हैबिट ना बनाएं कि आप प्रभु से ना पूछकर कॉन्स्टेंटली पास्टर से हर बात पूछें, और आप अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ स्टैब्लिश ही ना करें। उस बात के लिए मैं आपको मना कर रहा हूं। सो जब नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, पवित्र आत्मा के पास जाएं और पूछें। कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया जहां पे मैंने ऐसा देखा कि कुछ लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, और सुबह जब मैं उठा तो मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पर जब पवित्र आत्मा ने मुझे इंटरप्रिटेशन दिया, वो मेरे बारे में था ही नहीं, क्योंकि वो ड्रीम मेरे बारे में नहीं था, वो किसी और के बारे में था जिसके लाइफ में ऑपोजिशन चल रहा था, और कुछ लोग उसको अपोज कर रहे थे, और प्रभु अचानक से उस व्यक्ति के बारे में बात करने लगे। सो जब अगर आप उसको खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, भटक जाओगे, बिकॉज सपने और सपनों का अर्थ प्रभु बता सकता है। हमें हर बात के लिए अपने कॉन्शियसनेस को प्रभु के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, इवन ड्रीम्स के लिए। और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा है कि ड्रीम्स में कंटिन्यू डिमोनिक चीज़ों को देख रहा है, सुसाइडल चीज़ें आ रही हैं, अजीब सा लग रहा है, आप डिस्टर्ब हो जाते उठते हैं, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैं लिटरली ऐसा देख रही थी कि एक
माउंटेन, एक पहाड़ है और उसके ऊपर माउंटेन भीग रहा है और उसके ऊपर बारिश हो रही है। वो मैं ऐसा देख रही थी कि ऐसा पानी स्वर्ग से माउंटेन के ऊपर आ रहा है। और मुझे वो वर्स याद आ रहा था कि तुम अगर विश्वास से सैतूत के पहाड़ से कहोगे तो वो उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कई लोग अगर ऐसा कॉन्स्टेंटली बड़ी अजीब चीज़ों को, डीमंस को या फिर ऐसे सुसाइडल थॉट्स को ड्रीम्स में कंटिन्यू देख रहे हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ पवित्र आत्मा का शांति उस पहाड़ पर आ रहा है, आपके थॉट्स में आ रहा है और खुद पवित्र आत्मा आपको कंफर्ट कर रहा है। मैं ऐसा देख रही हूँ पवित्र आत्मा आपको कंफर्ट कर रहा है। और मैं बिलीव करती हूँ, हम बिलीव करते हैं कि आज से ये डिमोनिक ड्रीम आपके जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन आप प्रभु का एनकाउंटर सपने में आप प्रभु से मिलने जा रहे हो। आमेन आमेन। सो अब हम कुछ स्क्रिप्चर्स की ओर जाएंगे कि भैया पहले ऑब्वियसली मैं नेगेटिव सोच लेता था, पर अब मैं क्या सोचूं। तो मैं बहुत बेसिक कुछ भजन संहिता से और इफिसियों से और अलग अलग जगहों से आपको स्क्रिप्चर्स देने जा रहा हूँ। और ये स्क्रिप्चर्स मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप इन स्क्रिप्चर्स के ऊपर अपनी सोच को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करो। ऐसा समझ लीजिए मैं आपको ईंटें दे रहा हूँ, अब सीमेंट लगाकर बिल्डिंग बनाना आपका काम है। क्योंकि अगर आपने बिल्डिंग बना ली तो आपकी इस बिल्डिंग में शत्रु कभी घुस ही नहीं पाएगा। अगर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई तो शत्रु के लिए तो ओपन डोर है अंदर आने के लिए, राइट। सो हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम अपने थॉट्स को, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे वचन के अनुसार सोचने के लिए। तो बहुत सिंपल आयतों में मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। होशे 14:4। होशे 14:4 और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, I will heal their apostasy. I will freely love them, for my anger will have turned away from them. पूरी किताब पढ़ लो आप होशे की। होशे लिख रहा है इजराइल नष्ट हो जाएगा, और अचानक से सब्जेक्ट चेंज हो जाता है 14:4 में। प्रभु कह रहा है मैं उनके मन भटकने की स्थिति को चंगा कर दूंगा या दूर कर दूंगा, और मैं उनसे खुलकर प्यार करूंगा। I will freely love them. सोचना शुरू करिए, क्या सोचूं भैया? गॉड फ्रीली लव्स मी। प्रभु मुझसे खुले हृदय से प्यार करता है, और प्रभु मेरे भटकते हुए मन को चंगा करके उसकी ओर ध्यान करने वाले मन को बना दे। इजराइल होशे की किताब में बहुत सारी चीज़ों के बारे में भटक रहा था, दूसरे देवी देवताओं के भी पीछे भटक रहा था, लेकिन प्रभु उनसे कह रहा है, जरूर वार्निंग्स दी हुई हैं, लेकिन 14 अध्याय में उन वार्निंग्स के बाद प्रभु यही कह रहा है मैं इनके मन को चंगा करूंगा। प्रभु आपके मन को चंगा कर कर प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करना सिखाएगा, और इस सोच के ऊपर आप अपनी सोच को बनाएं कि प्रभु ने अपने गुस्से को मुझसे दूर कर लिया है, लेकिन उसका प्रेम मेरी ओर है। ठीक है, दूसरी आयत में हम जाते हैं, ज़ेफनाया उसका 3:17। यहाँ पे ऐसा लिखा है, द लॉर्ड योर गॉड इज अमंग यू अ वॉरियर हु सेव्स। प्रभु हमारे बीच में, पहली चीज प्रभु इस समय हमारे बीच में, आप जहां देख रहे हैं प्रभु आपके साथ है। दूसरी चीज, ही विल रिजॉइस ओवर यू विद ग्लैडनेस, ही विल ब्रिंग यू क्वाइटनेस विद हिज लव, ही विल डिलाइट इन यू विद शाउट्स ऑफ जॉय। हिंदी में अगर आखिरी 2 लाइन को पढ़ेंगे तो क्या कहता है? ऐसा लिखा है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। प्रेम के मारे चिपका रहेगा, प्रेम के मारे चिपका रहेगा, और फिर बोलता है ऊंचे शब्द से गाकर तेरे लिए गाकर मग्न होगा, तेरे लिए गाकर मग्न होगा। प्रभु आपके लिए प्रेम से आपकी ओर अट्रैक्टेड है, और मैं ऐसा भी बोलूंगा वो आपको देखकर आनंद के गीत आपके लिए गा रहा है। प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए गाते हैं ना, हा 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 हालेलुया हम गाते हैं। यहाँ कह रहा है ही विल डिलाइट इन यू विथ शाउट्स ऑफ जॉय। दूसरे लैंग्वेज में या दूसरी बाइबल्स में पढ़ेंगे तो बोलता है ही विल डिलाइट इन यू विथ सॉन्ग्स ऑफ जॉय।
शाउट्स ऑफ जॉय नहीं बोला है, वहाँ सॉन्ग्स ऑफ जॉय बोला है। आनंद के गीतों को वो मेरे और आपके ऊपर गाएगा। वाह। भजन संहिता 66 का 20, ये दूसरा ब्रिक मैंने आपको दिया, तीसरा ब्रिक आपको दे रहा हूँ 66 का 20, साम्स 66:20। हिंदी में उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग आके क्या बोलते हैं, भैया पता नहीं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं। आपको एक ब्रिक दे रहा हूँ, ईंट का टुकड़ा दे रहा हूँ, अपनी प्रेयर लाइफ को इस टुकड़े पे कंस्ट्रक्ट करें। कहता है उसने मेरी प्रार्थनाओं से अपने मुंह को नहीं मोड़ा है। He has not turned his face against my prayers. दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो उसका मुंह आज भी आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगा हुआ है। आज भी आप जब जाते हो ना क्वाइट टाइम में, प्रभु मैं क्या करूं, आपकी ओर मुंह देख ताक रहा है, अभी क्या बोलेगा। आप बोलोगे भैया पर फिर आगे क्या करें, अरे उसी ने तो बोला मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, जाओ और मांगो। एक और जगह कहता है मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा ना भाई, जाओ मांगो क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। अब आप बोलोगे अरे भैया नहीं नहीं नहीं, फिर हमको लोग ये समझेंगे कि हम आशीषों के लिए प्रभु के पास जाते हैं। तो भैया जब जरूरत हो केवल तभी मत जाओ, हर रोज जाओ। उसको प्यार करो, उसको आपको प्यार करने दो, और उस प्यार में जब आप कुछ भी मांगोगे वो आपको दे देगा। यही तो उसने वादा किया है। जरूरतमंदी मत बनो कि साल में एक बार प्रार्थना करने गए, क्यों, क्योंकि आज कार चाहिए था, वैसे नहीं बनना। कॉन्स्टेंटली एक प्रेयर लाइफ डेवलप करो। 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, जैसा आप कर सकते हो अपने कमिटमेंट को प्रभु के साथ रखकर। मैं आपसे कह रहा हूं वो अपने मन को, अपने मुंह को आपकी प्रार्थनाओं से कभी नहीं मोड़ेगा, कभी नहीं मोड़ेगा। ठीक है। भजन संहिता 94, ये बहुत सिंपल ब्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं जिसके ऊपर आप अपनी सोच को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है। भजन संहिता 94 उसका 12 पढ़ लेंगे हम। ओके। भजन संहिता 94 उसके 12 में ऐसा लिखा है, हे याह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। एग्जैक्टली। क्या ही धन्य, हम धन्य लोग हैं जिनके मन में प्रभु करेक्शन देता है और हमको सिखाता है। आप बोलोगे अरे भैया आज प्रभु ने डांटा, अच्छी बात है, वो डांटेगा तो हम सुधरेंगे। पिछली आयतों में देखा था ना, वो खुलकर प्यार कर रहा है, तो कई बार वो डांटेगा भी ना, तो उस डांटने में भी वो हमको बना रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए 18 और 19 पढ़ लेंगे। मेरे को वो दोनों बहुत अच्छे लगे सोचने के लिए। ओके। इसी का 94 का 18 और 19 ऐसा लिखा है, जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। और इसी का 19 ऐसा लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। ये सोचना शुरू करें, प्रभु पता नहीं अब क्या होगा। अचानक से इस आयत को याद करें, जब मैं फिसलने लगा, यहोवा के विश्वास से योग्य प्रेम ने मुझे बल देकर मुझे सपोर्ट किया, संभाला। जब आप शेकी फील कर रहे हो, प्रभु का प्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है। और उसके नीचे लिखा है, जब मैं मन में चिंताओं से भर जाता हूं, तब उसी का प्रेम मेरे मन में आनंद लेकर आ जाता है। आपको लग रहा है बच्चों के साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, अचानक से प्रभु का प्रेम आ जाएगा और उस केयर को, उस चिंता को आनंद में बदल देगा कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। और नए नियम के अंदर अब मैं कुछ आयतों में आपको लेकर जा रहा हूं। इफिसियों उसका 1, बुक ऑफ इफिशियंस उसका चैप्टर 1 और उसका 3 और 4 हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। चलिए
ठीक है, इफिसियों 1:3 और 4 में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। और इसी की चौथी आयत ऐसी कहती है यहाँ कि लिखा है मसीह के अंदर सब प्रकार की आशीष मुझको, मिल इसका गई है। मतलब इफिसियों की कलीसिया को दे दिया गया है। और आज मुझे और आपको, जो हम कलीसिया के, यीशु की कलीसिया के भाग हैं, हमें भी सारी आशीष दे दी गई है। आमीन। भैया क्या मैं कर्ज दूं? नहीं भैया, आप आशीषित हैं। क्यों आशीषित हो? इफिसियों 1:3 कहता है मसीह के अंदर पिता के द्वारा मुझे सारी आशीषें स्वर्ग से दे दी गई हैं। 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, चौथी आयत ऐसी कहती है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाएं। वहां लिखा है आपको उत्पत्ति से, जगत के पहले से चुन लिया गया है। आप चुने हुए लोग हैं, आप आशीषित किए हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। अगर आपको कभी ऐसा डाउट आता है या ऐसा कोई सवाल आता है, क्या प्रभु ने मुझे चुना है? जी हाँ, इफिसियों 1:4, इस पर सोचना शुरू करिए, अचानक से प्रभु की शांति आपके ऊपर आ जाएगी। इफिसियों 2:6 इंग्लिश में पढ़ता हूँ। He also raised up with him and seated us with him in heavens. हम स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए। देखिए, अभी मैं और मेरी पत्नियां एक साथ बैठे हैं। इसी सेटअप को आप इमेजिन करिए, आप एक सोफा पर बैठे हैं और उसी के साथ एक और सोफा लगा है। मान लीजिए, उसी के साथ, इमेजिनेशन के लिए मान लीजिए एक और सोफा है यीशु के ही साथ में, या उसी सोफे में एक बड़ा सोफा है। आप और यीशु एक साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में। क्यों भैया इसके ऊपर मैं सोचना शुरू करूं? क्योंकि जब आप मसीह के साथ बैठे हुए हैं और जब आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, तो जो वो आपको बोलेगा आप उसको सोचना शुरू करेंगे, और स्वर्ग से जो बातें वो आपके मन में डालेगा, पृथ्वी में वो बातें आप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 कुरिन्थियों 5:17 सबको याद होगा। नाउ ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे एंड वी आर अ न्यू क्रिएशन। अब हम एक नई सृष्टि हैं, पुराना सब कुछ बीत गया। पुरानी सोच चली गई, पुराना मन चला गया, पुरानी शरीर की आदतें भी यीशु ने क्रूस के ऊपर हरा दी। अब मेरे अंदर नए आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा धार्मिकता का जीवन आ गया। रोमियो उसका 4 और 5 को आप पढ़ लीजिएगा। धार्मिकता का जीवन विश्वास के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मेरे अंदर आ गया है। अब मैं एक नई सृष्टि हूं। भैया मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। नहीं, आप एक नई सृष्टि हो। नई सृष्टि स्ट्रगल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब ओल्ड थिंग्स चली गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, तो स्ट्रगल खत्म हो गया है। नई सृष्टि के अंदर आत्मा कॉन्स्टेंटली रहता है। नाउ हो सकता है जिस एनवायरनमेंट में आप हो, कई सवाल आपके सामने आए। सवालों के आने का मतलब नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। सवाल तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, पर उन्हीं परिस्थितियों के बीच में जब आप सोचोगे मैं अब एक नई सृष्टि हूं, मैं पहले शराब पीता था, अब ये प्रॉब्लम आई है, अब मैं एक नई सृष्टि हूं, अब मैं शराब पीकर इसका सोल्यूशन नहीं सीख करूंगा। मुझे आज भी याद है, एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। प्रभु में इसी चर्च में, हमारी चर्च में आया, बच गया। उसका थोड़ा हिस्ट्री में बता दूं कि उसने पहले मर्डर अटेम्प्ट किए थे और मारधाड़ में बहुत ज़्यादा था। बिना सोचे किसी को भी मार देता था, और अचानक से ऐसे ही हुआ कि एक दिन कॉलेज में उसका हाथ किसी के ऊपर उठ गया, और वो उससे सीनियर था, और जो सीनियर था वो किसी मंत्री का बेटा था। तो शाम को वो मेरे पास आया और बोलता है, भैया ऐसा ऐसा आज हो गया है भैया, मेरे से गलती हुई कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन भैया कल उसने मुझे धमकी दी है, कल वो आएगा और वो कल प्रिंसिपल के सामने, सबके सामने मुझे मारेगा। और हम दोनों इस बात को सुनकर हम प्रार्थना करने लगे। पर अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे हाईलाइट किया कि ये लड़का जो पहले मारने के बारे में सोचता नहीं था, किसी को भी, मतलब मर्डर अटेम्प्ट किया है इस बंदे ने, और इसको अब प्रभु ने एनकाउंटर दे दिया। ये प्रभु के पास आ गया और अब ये किसी को गलती से मार दिया तो भी पश्चाताप कर रहा है। और उस दिन हमने प्रार्थना करी, प्रभु ने बोला कि एक गाल के बदले दूसरा गाल दे दो। वो अचानक हम दोनों को वर्स याद आया। ये बंदा कॉलेज गया, अगले दिन प्रिंसिपल के सामने और उस लड़के के सामने खड़ा हुआ और
बोला सर मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, आप मुझे मारना चाहते हो, सीनियर को बोल रहा है आप मुझे मारना चाहते हो, आप मार सकते हो। प्रिंसिपल को अचानक ये सुनते ही इस लड़के के ऊपर दया आ गई, ये जूनियर के ऊपर दया आ गई जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा था। और प्रिंसिपल कहता है सीनियर से, इससे सीखो, उसकी गलती हो गई, ये गलती मान रहा है और ये लड़ना नहीं चाहता, कहता है इससे सीखो। आपकी टेस्टमनी सर्कमस्टेंसेस के बीच में डिफाइन होगी जब आप वचन से सोचना शुरू करेंगे, जब वचन से सोचकर वचन पे चलना शुरू करेंगे। हो सकता था ये बंदा अपने ओल्ड नेचर में चूज कर सकता था और कहता था अरे मैंने तो मर्डर अटेम्प्ट किया है, तू मंत्री का बेटा है तो क्या हुआ, तुझे भी मार दूंगा। बट जब इसका मन प्रभु ने नया कर दिया, जब इसका पूरा बीइंग नया कर दिया और राइचसनेस की सोच ये रखने लगा, तो अब कहता है नहीं, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और आपको बता दूं ये कमजोर बंदा नहीं था, ये हट्टा कट्टा बंदा था, कहता अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और वहीं पर प्रभु ने इस बंदे को विजय दी। और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, मैं आपको आज सब में नहीं लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो स्क्रिप्चर्स मैंने आपको आज दिए हैं, इन बातों के ऊपर सोचना शुरू करें। मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है, यीशु ने अपना जान मेरे लिए क्रूस के ऊपर दिया, सोचना शुरू करें। प्रभु मेरी सामर्थ है, सोचना शुरू करें। यूहन्ना 17 कहता है जैसे पिता ने यीशु से प्यार किया वैसे ही हमसे भी उसने प्यार किया। इन बातों पर जब आप सोचना शुरू करेंगे, परफेक्ट पीस ऑफ गॉड हर परिस्थितियों में आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बन जाएगा। मैं कई बार बहुत टाइम लगता है चिंता होने में, और जब चिंता होती है तो मेरे पास यही इलाज है, प्रभु के सामने जाओ और सारा चिंता वहां निकाल दो और उसके पीस को ले लो और फिर वो सोचने लग जाओ जो वो आपको दे रहा है। जब आप वो सोचने लग जाओगे, मैं बता रहा हूं यीशु की तरह आप इस दुनिया में चलने लग जाओगे, जहां पर आपका ध्यान पूरे समय पिता की ओर, आत्मा की ओर और यीशु की ओर होगा, उसके वचन की ओर होगा। और एंड में मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं, इन बातों के बारे में सोचें, इन बातों को कन्फेस करें और इन बातों के ऊपर जिएं, यही जीवन है। इब्रानियों 12:1 में भी लिखा है कि उलझाने वाली बातों की ओर नहीं ध्यान लगाकर हमको सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ध्यान लगाना है। Exactly. Keep your eyes on Jesus. So, happy Palm Sunday आप सबको। मैं यही कहना चाहता हूँ, keep your eyes on Jesus. यीशु के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखें, यीशु के ऊपर अपने ध्यान को लगाए रखें। और मैं आपसे यही बोलूँगा, आप में से कई लोग पतरस की तरह अपनी परिस्थितियों के ऊपर उठ के जिएंगे जब आपकी आंखें केवल यीशु की ओर लगी रहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।